नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। पूरा होने वाला है धामी का 1 वर्ष का कार्यकाल, इंतजार हुआ खत्म, जल्द बटेंगे दायित्व। जांच के दायरे में उत्तराखंड की एक और भर्ती परीक्षा यूबीटीआर की 2018 की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू। अब तक यात्रा के लिए 4,17,000 से अधिक श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण। पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश, बड़ी ठंड, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता सती के नाभि स्थल पूर्णागिरि धाम में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ 9 मार्च से हो चुका है। मेले में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस मेले को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन जहां मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है, वहीं मेले में पहुंच रहे तीर्थ यात्री भी प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब खबर बागेश्वर जिले से है, जहां बागेश्वर जिले के मंडल सेरा वार्ड में एक कमरे के भीतर एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद इस घटना में पुलिस जांच में जुट चुकी थी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने बताया कि मामले की पड़ताल करने पर प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या प्रतीत होती है, जहाँ कमरा भीतर से बंद था, जिसमें सूचना प्राप्त करने के बाद पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़ा गया था। के पास पड़ता है, वहाँ पर किसी घर में जो है बहुत बदबू आ रही थी, तो फिर हमारी जो कोतवाली की टीम है वो वहाँ पे गई और उन्होंने देखा कि जो घर है वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी, बहुत तेज़, और उन्होंने जो है दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद था, तो उन्होंने जो मेन दरवाज़ा था उसको तोड़ा। वो अंदर गए तो देखा एक कमरे में जो है खिड़की से देखा तो 4 लोगों की वहाँ पे लाशें थी, तो उस दरवाजे को भी तोड़ा गया। फिर वहाँ जाके देखा तो एक महिला और 3 बच्चों की लाशें थी उसमें। तो रात में उन जो बॉडीज़ थी उनको मॉर्चरी में हमने रखवा दिया था। अभी सुबह में हम उनके परिजनों का वेट कर रहे हैं ताकि वो आएंगे, तो उसके बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई या पंचायतनामा जो हमारी कार्रवाई है वो हो। उसमें अभी तक जो है प्रथम दृष्टया तो ये सुसाइड ही लग रहा है। बाकी हम किसी भी पहलू को इग्नोर ना करते हुए जो भी इसमें जानकारी हमें इकट्ठा करनी है वो कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे हमें जो खाने का सामान है या कुछ भी चीज़ें हैं जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जिसमें उन्होंने जहर या कुछ खाया होगा, तो वो सारी चीज़ें हमने जो है सैम्पलिंग उसकी कर ली है, वो हमने अपने कब्ज़े में कर लिया है। और बाकी जो पति है उससे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उससे संपर्क करने की कोशिश, उसको ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी और कोई जानकारी हो वो हमारे पास आ जाए। खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से है, जहां टनकपुर रोड स्थित अमाऊ में एसआर पेट्रोल पंप पर सुबह के समय पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर में डीजल की जगह पेट्रोल डाल देने के बाद ट्रैक्टर धू धू कर जल उठा, जिसके बाद ट्रैक्टर स्वामी का लाखों का नुकसान हो गया। साथ ही ट्रैक्टर में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग बुझाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं पेट्रोल पंप के स्वामी और कर्मचारियों ने ट्रैक्टर स्वामी के साथ ट्रैक्टर में खुद आग लगाने का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से गाली गलौज और मारपीट भी की। वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बमुश्किल से दोनों पक्षों को शांत कराया। ट्रैक्टर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर तब तक पूरा जल चुका था। क्या करने आए थे? सुबह हम इस ट्रैक्टर में डीजल डलाने आए थे। कहाँ पर भैया? इसी पेट्रोल पंप पे जी। इनके कर्मचारियों ने उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। जी भैया, उसके बाद क्या हुआ? इसमें इनने कहा हम निकालेंगे, हमारा पेट्रोल पड़ गया जी। हमने आप निकाली, हमारा डीजल डाल दीजिए जी। उतने में इसमें स्पार्किंग हुई, पेट्रोल से आग लग गई। ठीक, पूरा ट्रैक्टर जल गया, आप देखिए जी भैया। सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञात हुआ एसआर पेट्रोल पंप खटीमा अमाऊ क्षेत्र में एक ट्रैक्टर स्वामी के द्वारा ट्रैक्टर में डीजल डलवाने के लिए पहुंचे, लेकिन सेल्स बॉय के द्वारा गलतीवश अवगत कराया गया कि उसमें उन्होंने पेट्रोल डाल दिया। उन्हें उस पेट्रोल पंप की टंकी से खाली करा गया, इसी बीच उसमें आग लग गई। आग लगने पर पेट्रोल पंप में उपस्थित उपकरण के द्वारा आग बुझाने वाले अग्निशमन यंत्रों के द्वारा आग पर नियंत्रण पाया गया। उसके पश्चात ट्रैक्टर स्वामी और पेट्रोल पंप स्वामी उनके बीच आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि प्रकरण पेट्रोल पंप से संबंधित था, तो विभाग की ओर से हम और पूर्ति निरीक्षक मौके पर पहुंचे और देखा गया कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो हमारे विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है, क्योंकि विषय विभाग से संबंधित नहीं था, इसीलिए उसमें हमारी तरफ से कार्रवाई कोई अपेक्षित नहीं रही। ट्रैक्टर स्वामी के द्वारा पुलिस में तहरीर दी जाने की बात की जा रही थी। यदि वे चाहें तो उसमें अपनी तहरीर देकर के आगे कार्रवाई उसमें करवा सकते। इसके संबंध में ट्रैक्टर स्वामी को भी अवगत करा दिया। सर, इससे पहले भी कोई घटनाएं घट चुकी हैं क्या? समय समय पर क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की चेकिंग की जाती है। अगर किसी भी पंप की कोई शिकायत आती है
तो उस पर निर्धारित कार्रवाई की जाती है। पूर्व में एसआर पेट्रोल पंप में मिलावट के संदर्भ में शिकायत आई थी, उसमें हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सैंपलिंग की गई थी। सैंपलिंग लैब को भेजी गई, किंतु वह सैंपलिंग नेगेटिव प्राप्त हुई और उसके बाद भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए उनको निर्देशित किया। खबर सितारगंज से है, जहां पीएम आवास योजना शहरी के तहत ग्राम उकरौली में लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। ग्रिप कंस्ट्रक्शन कंपनी उकरौली में 1168 आवासों का पीएम आवास योजना शहरी के तहत ग्राम उकरौली में लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कंपनी यहां आवासों का निर्माण कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने 10 मार्च को ड्रॉ से 394 लाभार्थियों के आवास आवंटित किए और 23 लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे। आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो हमारे उकरौली क्षेत्र में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इनका 37 लोगों का जो है आज आवंटन किया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा आवंटन हो चुके हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जो भी हमारे रिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो भी रिजर्विंग परिवार हैं, उनको इससे आवासीय योजना से लाभ मिलेगा और उनकी जो है एक रहने की जो समस्या है, बिजली पानी की जो समस्या है, वो सॉल्व होगी। आज के सापेक्ष 394 फ्लैटों का आवंटन हो चुका है, जिसमें 10 मार्च को विधानसभा से इसको माननीय मंत्री जी ने, सौरभ बहुगुणा जी और हाउसिंग मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया था। 23 लोगों को वहाँ से हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर दिया था और आज 37 लोगों को एसडीएम साहब के द्वारा अलॉट किया गया। और इसका जो कंस्ट्रक्शन का डेट फिक्स हुआ है वैसे दिसंबर 24 है, लेकिन शासन के द्वारा इसको 3 महीना पहले करके सितंबर 2024 में इसका टारगेट रखा गया सभी लोगों को देने। अब खबर मसूरी से है, जहां केम्प्टी थाना पुलिस ने फरार चल रहे पशु चिकित्सा अधिकारी को सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के खिलाफ 12 अक्टूबर 2022 को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी टिहरी और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने केम्प्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष जोशी ने अक्टूबर 2022 को केम्प्टी थाना पुलिस को बताया था कि पशु चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार ने पंतवाड़ी चारा बैंक के नैनबाग एसबीआई के स्थित विभागीय खाते से 8,87,532 रुपए का गबन किया है। संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर डीसी गुरुरानी, सहायक लेखाकार किशोर कुमार भट्ट ने भी अपनी जांच में आरोपी को सरकारी धन का गबन करने का दोषी पाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर सुनील फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया गया है। अब खबर किच्छा से है, जहां किच्छा कोतवाली क्षेत्र के राघव नगर सड़क किनारे 32 वर्षीय अज्ञात महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना मिली थी कि राघव नगर स्थित शमशान घाट के पास सड़क से लगती जमीन में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। मृतक के गले में चुन्नी बंधी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में चार धाम यात्रा मार्ग पर बना बेलनी पुल की जर्जर हालत को सुधारने का काम शुरू हो चुका है। वैसे इस पुल पर पिछले लंबे समय से बड़े वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, लेकिन अब यात्रा को देखते हुए फिलहाल 20 सवारी तक के वाहनों के लिए सुचारू हो जाएगा। जब पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार घिल्डियाल पुल की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने बताया चार धाम यात्रा के अंतर्गत रुद्रप्रयाग बाजार में जाम की स्थिति से निपटने के लिए बेलनी पुल से जो टेम्पो ट्रैवल और एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, उसे यात्रा के कारण 20 सीटर वाहन और एम्बुलेंस के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं ये हमारा जो ये बेलनी पुल है, ये हमारा यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है और इसको हमने डीएम सर की और एसपी सर की विशेष प्रयासों से इसकी हम स्ट्रेंथिंग करा रहे हैं। तो स्ट्रेंथिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें हम हैवी लोडेड वाहन तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन जो 20 सीटर जो मिनी बस हैं उनको हम अलाउ करेंगे और जो हमारे एम्बुलेंस से बड़ी दिक्कतें होती थी उसको हम इसको प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस और जो मिनी बस जिसमें कम से कम 20 सवारी बैठती हैं उसको अलाउ कर देंगे और इसमें थोड़ा काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगर इसको स्ट्रेंथिंग करने से इसकी पावर बढ़ जाएगी और जो हमारी यात्रा है उसको सुचारू। भारतीय जनता पार्टी के चिन्याली सौड़ नगर मंडल के कोट बागी शक्ति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रहे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणा और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर रावत ने कहा कि हमारे देश का मजाक हमारे 400 साल पुराना दुश्मन देश इंग्लैंड के सामने करने वाले राहुल गांधी को हमारी देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में ही लगातार देर रात से बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में सुबह से ही हो रही बारिश से स्थानीय लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं बदले मौसम को लेकर लोग परेशान हैं। ठंड से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मार्च अंत तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 18, 19, 20 को ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। राज्य में इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।